नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास और तल्खी आ गई है। इसके पीछे कूटनीतिक विवाद है जो मुख्य रूप से खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से शुरू हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार सिखों को पास लाने के लिए इस मुद्दे को भुनाने में लग गई। इस पूरे मामले को उन्होंने भारत नफरत का रंग दे दिया। निश्चित रूप से अगर कोई सरकार ऐसा कर रही हो तो उसका तय तौर पर कनाडा में रह रहे भारतीयों पर असर तो पड़ेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार कनाडा में करीब 30,000 भारतीय अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं, तो करीब 4.5 लाख भारतीय छात्र वहां कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। खैर, अब विवाद में एक नया ट्विस्ट आया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया है कि भारत में आतंकी घोषित निज्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका खुफिया एजेंसियों के संदेह के आधार पर मानी गई थी। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं थे, जिसके बाद खालिस्तानियों से हमदर्दी दिखाने और भारत से कूटनीतिक रिश्ते खराब करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घरेलू राजनीति में भी अलग थलग पड़ गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत विरोध का ये झंडा ट्रूडो ने अपने वोट बैंक को ठीक करने के लिए उठाया है। कनाडा के अहम सिख नेता भी भारत के खिलाफ प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह हैं, जिनके भरोसे करीब 4 सालों से जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं। इधर सितंबर महीने में ट्रूडो से अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया था। हालांकि भारत से तनाव बढ़ने के बाद एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो के साथ वो दिख रहे हैं। भारत के बाहर कनाडा में सबसे बड़ी सिख आबादी है और सिख कनाडा की आबादी का लगभग 2% हैं। सिख अपने रसूख के कारण कनाडा सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। सिखों की आधी से ज़्यादा आबादी टोरंटो और वैंकूवर में रहती है। इन इलाकों में सिख वोट बैंक मायने रखता है। भारत का कहना है कि ट्रूडो राजनीतिक एजेंडे के तहत कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों देशों ने 1968 में शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और जून 1973 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कनाडाई यात्रा के सहयोग के साथ बढ़ता गया। लेकिन 1970 के दशक के अंत में संबंध खराब हो गए। मई 1978 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए 2 भारी जल रिएक्टरों के लिए परमाणु ऊर्जा सहायता रोक दी गई। 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल में मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में कनाडा स्थित सिख आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम के विस्फोट से 329 लोगों की मौत हो गई थी। 1990 के दशक में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के बाद कनाडा का भारत से कारोबार बढ़ा। 1993 में जीन क्रेटियन के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ नए सिरे से संबंध शुरू हुए। मई 1998 में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने विरोध में भारत में अपने दूत को वापस बुला लिया। भारत को हथियारों का निर्यात रोक दिया गया। कनाडा ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। दिसंबर 2020 में ट्रूडो ने भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर चिंता व्यक्त की थी। यानी कि भारत कनाडा रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण ही रहे हैं। आज निज्जर मामला असलाहा बना हुआ है और ट्रूडो एक विलन। आज के विशेष में हम कनाडा की इसी खलनायकी को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी नए स्तर पर जा पहुंची है। स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के बेतुके आरोपों के मद्देनजर ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। वहीं भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और नया मोड़ आया है। भारत सरकार द्वारा कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ घंटे बाद कनाडाई पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत कनाडा के बीच की तकरार का असर कनाडा में भी दिख रहा है। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में पिछले साल से गिरावट आई है।
मगर राजनीतिक तनाव की वजह से अब ये संख्या और भी ज़्यादा कम हो रही है। कनाडा में अभी 4 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का असर कनाडा में भारतीयों के लिए नौकरी पर भी पड़ेगा। कनाडा की कंपनियां भारतीयों को नौकरी देने से बच सकती हैं, जिससे गंभीर संकट पैदा हो सकता है। वहीं भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की सियासी मजबूरी बताया है। 2025 में, और मैं अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा स्टार्टिंग से टारगेट था कि मुझे कनाडा ही जाना है और मैंने बैचलर्स प्रोग्राम पढ़ना है और मैंने कॉलेज वगैरह भी सब ऑलरेडी मतलब शॉर्टलिस्ट करा हुआ है। बट अब जैसे मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है कि आगे क्या होगा और मतलब फ्यूचर का क्या होगा। अभी हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं इंडिया के कनाडा के साथ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके और जो भी एक्सपेल कर दिया जैसे कमिश्नर को, राइट। तो उससे जैसे हमारे जो भी अब जैसे हमारा फ्यूचर जो भी अपकमिंग इनटेक था, अब अगर कनाडा गवर्नमेंट वीजा देना बंद कर देगी स्टूडेंट्स को तो वो बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न हो जाएगा। जिनकी एप्लीकेशन स्पेशली इन प्रोसेस है, जैसे हमारी ट्यूशन फीस ऑलरेडी सब गई हुई है वहाँ पे, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनटेक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर अबाउट टू फ्लाई। तो अगर इनकेस गवर्नमेंट ऐसा करती है, वीज़ा पे कुछ भी अगर स्टॉप लगा देती है तो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने जीआईसी पे की है। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे, मोस्ट ऑफ पंजाब इज़ देयर, तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अगर रिलेशंस ख़राब होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब मैं इतना एलैबोरेट नहीं कर सकता इस चीज़ को, पर मेरे को पहली फीलिंग यही आता है कि हाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स को भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन की शुरुआत जून 2023 को हुई थी, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक सिख मंदिर के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और भारत ने इस संगठन को आतंकवादी करार दिया था। तो इस पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि इस हत्या में भारत की भूमिका हो सकती है। वहीं भारत ने इन आरोपों को अपने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और राजनीतिक हितों से प्रेरित बताया। भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि कनाडा की सरजमी पर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल रहे हैं। इससे कनाडा और भारत के रिश्ते एक बार फिर से तल्ख हुए हैं। दोनों ही देशों ने कई राजनयिकों को वापस जाने का फरमान सुना दिया है। कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया तो जवाब में भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर, निजी हमले भी शुरू हो चुके हैं। मामला कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल हुई हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। भारत कनाडा के बीच विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रिटिश कोलंबिया के सरेआम 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। कनाडा ने इस हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का दावा किया था और सबूत देने का भी दावा किया था। दोनों देशों ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। हालांकि अब बुधवार को ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी, कोई सबूत नहीं था। यानी ट्रूडो या कनाडा की तरफ से भारत के खिलाफ अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव खासकर जून 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद काफी बढ़ गया। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने जैसी कड़ी कार्रवाई की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और गहरा हो गया। यह विवाद सिख अलगाववाद से जुड़े पुराने मुद्दों और दोनों देशों के बीच विभिन्न मामलों पर आलोचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है, जिनमें भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं। यहाँ भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव को दर्शाने वाली प्रमुख घटनाओं की समय रेखा दी गई है। भारत कनाडा रिश्ते में तनाव।
फरवरी 2018 ट्रूडो का विवादास्पद डिनर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान एक विवादास्पद डिनर आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सिख अलगाववादी जसपाल सिंह अटवाल को आमंत्रित किया गया। अटवाल के राजनीतिक हत्या में शामिल होने के कारण भारत ने गहरी नाराजगी जताई, जिससे ट्रूडो को निमंत्रण वापस लेना पड़ा। दिसंबर 2020 किसानों का विरोध प्रदर्शन। ट्रूडो ने भारत के किसानों के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। भारत सरकार ने इसे घरेलू मामले में अनुचित हस्तक्षेप मानते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और ट्रूडो की टिप्पणियों की आलोचना की। जून 2023 निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, उसे कनाडा के एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई। निज्जर की हत्या ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया, खासकर तब जब भारत ने कनाडा में आयोजित एक परेड की निंदा की, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया था। सितंबर 2023 व्यापार वार्ता स्थगित। कनाडा ने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को निलंबित कर दिया, जो कथित तौर पर चल रहे तनाव के कारण था। दोनों देशों के बीच राजनयिक निष्कासन भी तेज हो गया जब कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। अक्टूबर 2023 राजनयिक निष्कासन। कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी समान संख्या में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए निष्कासन को सही ठहराया। मई 2024 निज्जर की हत्या में गिरफ्तारी। कनाडा में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर निज्जर की हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। जांच अभी जारी है और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस मामले में और भी संदिग्ध शामिल हो सकते हैं। अक्टूबर 2024 राजनयिक तनाव और बढ़ा। कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। उनका दावा है कि उनके पास निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत है। कनाडाई अधिकारियों ने चल रही जांच में जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक संघर्षों की जड़ें सिख अलगाववाद, घरेलू नीतियों की आलोचना और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े ऐतिहासिक तनाव में है। हाल की घटनाएं जिनमें राजनयिक निष्कासन और निज्जर की हत्या की जांच शामिल है, उसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत कनाडा के बीच विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। कनाडा ने इस हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का दावा किया था और सबूत देने का भी दावा किया था। दोनों देशों ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को इस पूरे मामले पर आज निकाल चुके हैं। हालांकि अब ट्रूडो ने जब स्वीकार किया है कि निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बस खुफिया जानकारी भारत को सौंपी गई थी, कोई सबूत नहीं दिया गया था। इससे कनाडा की तरफ से भारत के खिलाफ अब तक के जो साजिश हैं उसका खुलासा हो चुका है। कनाडा में अतिवादी गतिविधियां इतने चरम पर पहुंच गई थीं कि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाने लगा और भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकियां दी जाने लगीं। ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के बजाय तब की सरकार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक एवं सामाजिक सुरक्षा स्वीकार्यता प्रदान करती आई है। उधर एक पुरानी शायरी को नए अंदाज में कहें तो शायद वो ट्रूडो पर सटीक ही बैठता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई दगाबाज नहीं बनता या बेवफा नहीं होता। जी हाँ, ट्रूडो की खलनायकी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते तो बिगाड़े ही हैं, ट्रूडो की मजबूरियां भी इससे उजागर हो रही हैं। भारत कनाडा के तल्ख रिश्तों की कहानी हम जारी रखते हैं और अब समझते हैं कि जस्टिन ट्रूडो क्यों इतने कट्टर भारत विरोधी हो गए हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति आक्रामकता कनाडा के प्रधानमंत्री की घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण है।
संघीय चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाने के लिए उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, संकटग्रस्त हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ती अपराध दर पर शिकायतों के बीच इप्सोस सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 26% लोग ट्रूडो को सर्वश्रेष्ठ पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। ये विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% अंक कम है। ट्रूडो की पार्टी सहयोगियों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की है, क्योंकि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिव्स की तरह ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद ट्रूडो पद पर बने हुए हैं। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव प्रस्तावित हैं। कनाडा में करीब 5% की मुस्लिम आबादी और 2.1% सिख आबादी है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो मुस्लिम और सिखों को साधना चाहते हैं। मुस्लिम सिख का ये गणित उन्हें अगले चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। कनाडा में 7,70,000 से अधिक सिख हैं, जो चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। सिखों को रिझाकर अपने पाले में लाने की भी ये कोशिश है। सियासी फ्रंट पर जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता तेजी से घटी है। हाल में हुए स्थानीय चुनावों में भी उनकी लिबरल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। 2025 में होने वाले आम चुनाव से पहले ट्रूडो के सामने अपनी खोई हुई लोकप्रियता वापस पाने की चुनौती है। पार्टी के कुछ सांसद तो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कनाडा में करीब 5% की मुस्लिम आबादी और 2.1% सिख आबादी है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो मुस्लिमों और सिखों को साधना चाहते हैं। मुस्लिम सिख का यह गणित उन्हें अगले चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। यही वजह है कि वह भारत और भारतीयों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस गणित को नीचे दिए गए ग्राफिक से समझते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 9 लाख के पार जा चुकी है। देश में 8.30 लाख आबादी हिंदुओं की है, तो वहीं भारत से गए सिखों की आबादी 7.70 लाख हो गई है। कनाडा में इस्लाम मानने वालों की आबादी करीब 18 लाख हो चुकी है, जबकि कनाडा में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। कनाडा में जो मुस्लिम आबादी है, उनमें से ज्यादातर का संबंध पाकिस्तान से है। ऐसे में कनाडा में जब मुस्लिमों के साथ सिख वोट बैंक को कोई पार्टी साध लेती है, तो उसकी चुनाव में जीत एक तरह से तय हो जाती है। कनाडा में खालिस्तानियों का राजनीतिक गठजोड़ पाकिस्तान के प्रभाव वाले मुस्लिमों के साथ होता है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो मुस्लिमों और सिखों के एकमुश्त वोटों को साधने के लिए भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। वह चाहते हैं कि इन वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो जाए। बीते साल कनाडा के स्कूलों में लैंगिक विचारधारा या सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को शामिल किया गया था। इसका कनाडा के इस्लाम को मानने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। 20 सितंबर को कनाडा में आयोजित 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन के दौरान मुस्लिमों की संस्था कनाडा के द मुस्लिम एसोसिएशन के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो सरकार से देश में शरिया कानून लागू करने की भी मांग की। उन्होंने ट्रूडो सरकार को धमकी देते हुए कहा कि एक दिन हम बहुसंख्यक होंगे, तब आपको यह करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हम दुश्मनों को भी बड़ी शानदार सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं। जी हाँ, ट्रूडो की करतूतों ने इसे भारत की नजरों से गिरा दिया है। आखिर ट्रूडो का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री और पहली बार सत्ता में आने के बाद ट्रूडो ने अपनी कैबिनेट में 4 सिख सांसदों को मंत्री बनाया। उस चुनाव में कुल 17 सिख सांसद जीते थे। इनमें से 16 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से थे। अभी ट्रूडो की कैबिनेट में एकमात्र सिख मंत्री हरदीप सज्जन है। हरदीप सज्जन को भारत विरोधी माना जाता है।
कनाडा में ट्रूडो का सिख समुदाय खासकर खालिस्तानी समर्थकों के प्रति प्रेम ज़्यादा गहरा रहा है। एक वक्त तो उन्हें जस्टिन सिन ट्रूडो भी कहा जाने लगा था। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने 2020-21 में भारत के खिलाफ आंदोलन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ और किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक बयान दिए। ये एक तरह से किसी और देश के अंदरूनी मामले में दखल था। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व पर कैनेडियन राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने गवाही देते हुए ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मुख्य रूप से खतरा चीन से। ये साजिश एक तरह से भारत को बलि का बकरा बनाने और चीन को बचाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी की सरकार इस समय भारत से खराब रिश्ते करने के आरोपों का सामना कर रही है। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और चीन से चुनाव प्रभावित करवाने के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। बेचैन चीन को लेकर ट्रूडो की सरकार पर दबाव बढ़ा है। जब ट्रूडो विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने आए तब ये सवाल उठे कि खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के मामले में भारत पर नए सिरे से आरोप लगाना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? क्या ये भारत को बलि का बकरा बनाने की चाल है ताकि चीन को बचाया जा सके? आइए समझते हैं कनाडा के चुनाव में चीनी खेल आखिर क्या है और इस पर ट्रूडो कैसे घिरे हुए हैं। कनाडा के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लगातार ट्रूडो पर हमला किया जा रहा है और चीन से चुनावी नतीजे प्रभावित करने का आरोप भी लग रहा है। इस मामले में ट्रूडो ने जांच आयोग के सामने बयान दर्ज कराए हैं। बयान में उन्होंने दावा किया कि हमारे पास उन कंजर्वेटिव सांसदों के नाम हैं जो विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं। इस पर कंजर्वेटिव पार्टी की नाराजगी और बढ़ गई और ट्रूडो को खुला चैलेंज उन्होंने दे दिया कि उन नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं। बता दें कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी की सरकार इस समय भारत से खराब रिश्ते करने के आरोपों का सामना कर रही है। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और चीन से चुनाव प्रभावित करवाने के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख पियरे पोलिएरो का कहना है कि ट्रूडो बेवजह आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी पर आरोप है कि 2019 और 2021 के चुनाव में चीन समेत अन्य देशों का सीधा हस्तक्षेप रहा, जिसकी वजह से नतीजे प्रभावित हुए और लिबरल पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। जिन देशों पर हस्तक्षेप का आरोप लगा है उनमें चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान का नाम है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें चीन को चुनाव में हस्तक्षेप करने का मुख्य अपराधी माना गया है। जांच कमेटी की इस साल के अंत तक अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप के मामले में जांच आयोग गठित करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप के बढ़ते सबूत और कनाडाई खुफिया एजेंसी द्वारा खबरों को मीडिया में लीक किए जाने के बाद ट्रूडो को जांच आयोग गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रूडो और उनकी पार्टी भारतीय और चीनी दोनों देशों के प्रवासियों को लुभाने में लगी है। कनाडा में रहने वाले गैर नागरिकों को भी पार्टी के चुनाव में वोट देने की अनुमति दी गई है। इन पार्टी चुनाव में चीन ने निगरानी की कमी का फायदा उठाया और अपनी पसंद के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने और उन लोगों को रोकने के लिए उठाया है जिन्हें वो चीन विरोधी मानते हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कनाडाई हांग डोंग को 2019 में चीन और उसके सहयोगियों की मदद से चुना गया। मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री को सांसदों की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें विस्तार से बताया गया कि चीन को सबसे बड़ा विदेशी हस्तक्षेप खतरा क्यों माना जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट। कनाडा में जिन देशों पर चुनाव प्रभावित करवाने का आरोप है उनमें चीन के अलावा रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान का भी नाम है। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी चीन को माना गया है। दावा किया गया है कि ये सब जस्टिन ट्रूडो ने अपने फायदे के लिए कराया। उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चीन को दखल देने की मंजूरी दी। कनाडा की खुफिया एजेंसियों को इसका इनपुट मिला। ट्रूडो को तो इसकी जांच भी नहीं चाहते थे, मगर बाद में वो विपक्ष के दबाव में जांच आयोग गठित करने को मजबूर हुए थे। उधर भारत कनाडा के रिश्ते तनाव में हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि अब तक इन तनाव का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नहीं पड़ा, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो इसका असर दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस पर भी पड़ेगा। मार्च 2022 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी बात शुरू हुई थी। पिछले साल तक इस पर दोनों देशों के बीच 9 चरणों की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब ये बातचीत रुक गई है। वहीं अगर कनाडा ने भारत पर प्रतिबंध लगाया तो दोनों देशों के बीच गहरा रहे आर्थिक संबंधों को धक्का लगेगा। कनाडा से पेंशन फंड का निवेश भारत में अरबों डॉलर में है। पेंशन फंड्स निवेशकों ने भारत में अब तक 75 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसा माना जा रहा है कि कनाडाई पेंशन फंड का भारत में आना बंद नहीं होगा। कनाडा की 600 से ज़्यादा कंपनियों की भारत में मौजूदगी है और 1000 से ज़्यादा कंपनियां सक्रिय रूप से भारत के साथ कारोबार कर रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां भी कनाडा में सक्रिय रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं। भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी संकट मंडराने की आशंका है। दरअसल इस तनाव के असर से दोनों देशों के 70,000 करोड़ रुपए के ट्रेड को नुकसान पहुंचने का डर बढ़ गया है। अभी तक तो इस तनाव का भारत कनाडा व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन आगे ये विवाद बढ़ने पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। भारत और कनाडा के मजबूत आर्थिक रिश्ते रहे हैं। 2023-24 में भारत ने कनाडा से 4.6 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि कनाडा को 3.8 अरब डॉलर का निर्यात किया। साफ है कि ट्रेड बैलेंस कनाडा के पक्ष में है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मर्केंडाइज व्यापार 8.4 अरब डॉलर पहुंच गया। अप्रैल 2000 से जून 2024 के बीच भारत की एफडीआई के रूप में कनाडा से 4 अरब डॉलर का निवेश मिला। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में 75 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक कनाडा और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 8.4 अरब डॉलर का था। यह पिछले वित्तीय वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। भारत मुख्य रूप से कनाडा में रत्न, ज्वेलरी, महंगे पत्थर, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, ऑर्गेनिक केमिकल और लाइट इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात करता है। दूसरी तरफ कनाडा से भारत दाल, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटैश, आयरन स्क्रैप, कॉपर, खनिज और इंडस्ट्रियल केमिकल आयात करता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। सीआईआई की तरफ से पिछले साल जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की कनाडा में उपस्थिति है। कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। कनाडा की करीब 600 कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। ऐसे में व्यापार पर असर पड़ने से कनाडाई पेंशन फंड्स को भी मुश्किलों का सामना करना होगा। हालांकि फिलहाल इस तनाव का व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर इन रिश्तों में ज्यादा तल्खी आ गई तो फिर आने वाले दिनों में व्यापार को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत में कनाडाई पेंशन फंड्स का भी निवेश है।
आंकड़ों के मुताबिक कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। कनाडा की करीब 600 कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। ऐसे में व्यापार पर असर पड़ने से कनाडाई पेंशन फंड्स को भी मुश्किलों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कनाडा को यह समझना पड़ेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था की आधी ताकत भारत पर है। जो विदेशी छात्र इस समय कनाडा में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। वह भी पंजाब से भी सबसे ज़्यादा बच्चे कनाडा पहुंचे हैं। एक आंकड़ा ये बताता है कनाडा में पढ़ने के लिए जो सिख छात्र जाते हैं साल भर में 68,000 करोड़ के करीब खर्च करते हैं। ये सारा पैसा कनाडा की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा समृद्ध करने के काम आता है। ऐसे में अगर ये छात्र कनाडा जाना छोड़ दें तो कनाडा को एक बड़ा झटका लग सकता है, जो कि कनाडा कभी नहीं चाहेगा। उधर ट्रूडो सरकार ने निज्जर हत्याकांड से जुड़ी जांच में भारतीय राजनयिकों पर शिकंजा कसने का जो दांव चला है उसे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ना तय था और इसकी परिणति अब देखने को मिल भी रही है। अब इसकी भरी पूरी आशंका दिख रही है कि ट्रूडो की सत्ता में रहते हुए कनाडा के साथ भारत के संबंधों में सुधार के आसार नहीं बनेंगे। ट्रूडो को समझना होगा कि कनाडा की धरती पर पनप रहे हिंसक संगठन भविष्य में आंतरिक स्तर पर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कनाडा और भारत दोनों न केवल परिपक्व लोकतांत्रिक देश हैं, बल्कि दोनों की शासन प्रणालियां भी कमोबेश एक जैसी हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीय संबंधों से लेकर निरंतर परवान चढ़ रहे व्यापार के बावजूद ट्रूडो केवल निहित राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर फैसले ले रहे हैं, जिसके दूरगामी नुकसान देखने को मिलेगा। आज के विशेष में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन।